पनामा दुनिया के नक्शे पर एक छोटा सा देश जिसके पास एक ऐसी नहर है जहां से हर साल पैसा पानी की तरह बहता है। इस देश में आप प्रशांत महासागर के किनारे खड़े होकर सूरज को निकलता हुआ देख सकते हैं और इसके दूसरे महासागर यानी अटलांटिक के किनारे खड़े होकर सूरज के डूबने के अद्भुत नजारे का लुत्फ उठा सकते हैं। पनामा मध्य अमेरिका में मौजूद है और यहाँ से बहने वाली पनामा कैनाल पूरी दुनिया में पहचानी जाती है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक है। इस नहर के बारे में हम वीडियो में आगे विस्तार से जानेंगे। ये देश केवल 75,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जो कि एरिया के लिहाज से दुनिया का 118वां बड़ा देश बनता है। यहाँ पर लगभग 46 लाख लोगों की आबादी है, जिसमें अलग अलग समुदाय और संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं। आबादी के 83% लोग ईसाई धर्म की एक शाखा कैथोलिक को मानते हैं, 15% में प्रोटेस्टेंट ईसाई हैं और 2% में अन्य धर्मों के लोग जैसे मुस्लिम, यहूदी, बौद्ध और हिंदू यहाँ पर रहते हैं। पनामा में चलने वाली करेंसी बालबोआ कहलाती है, जो कि हमारे देश भारत के 80 रुपए के बराबर है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस देश में बालबोआ से ज्यादा डॉलर का इस्तेमाल किया जाता है। आप यहाँ कहीं भी चले जाएं, चाहे होटल में, चाहे दुकान पर, चाहे व्यापार में या बाजार में, सबको डॉलर ही चाहिए। ये है देश का दिल यानी पनामा सिटी, जो यहाँ की राजधानी है और यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी। क्योंकि ये शहर पनामा कैनाल के नजदीक है, तो ये आर्थिक रूप से, व्यापारिक रूप से भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। इस शहर में आपको जगह जगह ऊंची ऊंची इमारतें नजर आएंगी, जो मॉडर्न आर्किटेक्ट के साथ बनाई गई हैं। सड़कें साफ सुथरी, बिना किसी गड्ढे के, जिन पर चलने वाली गाड़ियां ट्रैफिक के सारे नियमों का पालन करती हैं। देखने पर लगता है कि यहाँ 50 साल पहले से ही विकास होना शुरू हुआ था और अब ये एक आधुनिक देश बन चुका है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर रहने वाले नागरिक बताते हैं कि साल 2000 से पहले पनामा सिटी में इस तरह की एक भी इमारत नहीं थी। ये एक गरीब देश हुआ करता था, लेकिन केवल 20 साल में ही ये शहर पूरी तरह से बदल गया। चारों तरफ केवल ऑफिसेज, व्यापारिक केंद्र, अलग अलग कंपनीज की इमारतें ही देखने को मिलती हैं। हमें इस शहर में महात्मा गांधी जी का एक मॉन्यूमेंट भी देखने को मिला। इसके अलावा और भी मॉन्यूमेंट गांधी जी के हमें इस देश में देखने को मिलते हैं। ये है ओल्ड पनामा सिटी, जो अपने रंगीन घरों के लिए और इतिहास के लिए जानी जाती है। यहाँ स्पेनिश संस्कृति और कला का अनुभव किया जा सकता है, क्योंकि एक लंबे वक्त तक पनामा देश पर स्पेनिश साम्राज्य ने शासन किया था। ये ओल्ड पनामा सिटी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का भी हिस्सा है। जब स्पेन साम्राज्य कमजोर हुआ था, तो कोलंबिया को आजादी मिली थी और उस समय पनामा देश कोलंबिया का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन यहाँ के लोग अपनी खुद की पहचान और अपना अलग देश चाहते थे और ये हुआ 3 नवंबर साल 1903 में, जब पनामा को कोलंबिया से आजादी हासिल हुई। और आजादी मिलने के बाद शुरू होता है इस देश की सबसे महत्वपूर्ण चीज, यानी कि पनामा कैनाल का इतिहास। दरअसल अमेरिका को अपने अलग अलग राज्यों में और दूसरे देशों में सामान भेजने के लिए समंदर से 21,000 किलोमीटर का सफर तय करके जाना पड़ता था और एक जहाज को इतना लंबा चक्कर लगाने में महीनों का वक्त लग जाया करता था और खर्चा अलग से बहुत ज्यादा होता था। इसी का उपाय करने के लिए अमेरिका ने पनामा देश में पनामा नहर खोदने का प्रोजेक्ट शुरू किया और ये शहर बनने के बाद जो सफर 21,000 किलोमीटर का था, वो अब महज 8,000 किलोमीटर का ही रह गया। यानी जो समंदर का रास्ता तय करने में एक जहाज को महीने लगते थे, उसे अब केवल 8 दिनों में पूरा किया जाने लगा। इस नहर को सबसे पहले 1881 में फ्रांस ने खोदना शुरू किया था, लेकिन वो इसे बीच में ही छोड़कर चला गया। और जब पनामा आजाद हुआ
तो 1904 से लेकर 1914 के बीच अमेरिका ने पनामा से नहर को पूरा करने की परमिशन ले ली और 10 साल में इसे पूरा कर लिया। दोनों देशों के बीच एक संधि हुई जिसे हेबानो-वरीला कहा जाता है, जिसका मतलब था देश तुम्हारा, नहर हमारी। मतलब पनामा कैनाल का सारा कंट्रोल अमेरिका के पास चला गया था। अब अमेरिका ना केवल अपने जहाज यहाँ से ले जाता था, बल्कि दूसरे देश के जहाज जो यहाँ से गुजरते थे उनसे टोल टैक्स के रूप में पैसा लेता था, जो कि अरबों डॉलर में थे। अब पनामा ये चीज देखकर हैरान था कि देश तो उनका है, नहर उनके देश में है, उनके मजदूरों की मदद से इसे खोदा गया है, तो वो इसके मालिक हुए और जो पैसा अमेरिका इस नहर से कमा रहा है वो असल में पनामा देश के लोगों का ही है। फिर क्या था जो संधि अमेरिका और पनामा के बीच हुई थी, दरअसल उसमें ये कहीं भी नहीं लिखा गया था कि अमेरिका कब तक इस नहर का मालिक रहेगा, और इसीलिए पनामा अब चाहता था कि अमेरिका ये नहर उसे सौंप दे। और आखिरकार 2 नई संधि बनाई गईं, जिसमें से एक थी कि 31 दिसंबर 1999 में ये नहर पनामा वासियों को सौंप दी जाएगी। और ये संधि पूरी होने के बाद पनामा कैनाल का मालिकाना हक पनामा देश को मिल ही गया। ये नहर इतनी महत्वपूर्ण है कि यहाँ से रोजाना 14,000 जहाज गुजरते हैं, जिसकी वजह से 270 अरब डॉलर का व्यापार होता है, जिसमें से 1 अरब डॉलर का टोल टैक्स पनामा देश को मिलता है। केवल एक जहाज जब ये नहर पार करके जाता है तो उसे 80,000 डॉलर यानी के 69 लाख रुपए देने पड़ते हैं, और इसी पैसे से पनामा सबसे ज्यादा पैसा कमाता है। इसके अलावा फाइनेंस से, बैंकिंग से और टूरिज्म से भी यहाँ पर कुछ पैसा आता है। इस देश के लोग स्पेनिश भाषा बोलते हैं और व्यापार के लिए इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं। प्राकृतिक रूप से भी ये देश टूरिस्टों को काफी पसंद आता है। यहाँ पर एक खास आइलैंड है जिसे बोकास डेल टोरो कहा जाता है। ये जगह अपने समुद्री किनारे, साफ नीले पानी, समुद्री जीवन और लेड ब्लैक के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। यहाँ के घर काफी रंगीन हैं, क्योंकि आइलैंड पर लाखों सैलानी आते हैं, तो यहाँ पर साफ सफाई का भी खास ध्यान रखा जाता है। अनेकों रेस्टोरेंट्स हैं, कैफेज हैं और शॉपिंग मॉल्स भी हैं, क्योंकि ये जगह जैव विविधता और जीव जंतुओं को खास माहौल देती है। तो आपको यहाँ कई दुर्लभ जानवर और जीव दिखाई देंगे। आइलैंड पर एक बीच का नाम ही रेड फ्रॉग रखा गया है, क्योंकि यहाँ लाल मेंढक रहते हैं जो और दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते। इसी तरह स्टारफिश बीच है, जहाँ ढेरों स्टारफिश देखने को मिलती हैं। इसके अलावा ब्लफ बीच है, जिसे खासतौर पर सर्फिंग करने के लिए सबसे अच्छी जगह मानी जाती है। अनोखे बंदर, अनदेखे सुंदर पक्षी इस जगह को और ज्यादा सुंदर बना देते हैं। इस देश में गर्मी काफी ज्यादा पड़ती है और यहाँ का तापमान अक्सर 40 डिग्री सेल्सियस से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहता है। इसीलिए यहाँ के हर घर में, ऑफिस में, होटल में एसी जरूर देखने को मिलती है। एक छोटे से कैप्सूल होटल में भी एसी कम से कम 12 घंटे इस्तेमाल करी जाती है। आपको जानकर खुशी होगी कि यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाते हैं, जैसे कि मोबाइल वगैरह, वॉशिंग मशीन वगैरह या फिर कोई दूसरे इलेक्ट्रिक आइटम, उनमें से ज्यादातर कंपनीज भारतीय नागरिकों की है। और जो छोटे छोटे सामान होते हैं, जैसे कि हार्डवेयर के हो गए, डेली यूज के हो गए, उनकी दुकानें यहाँ पर चाइना के लोग चलाते हैं। पनामा देश दुनिया के कुछ उन चुनिंदा देशों में से एक है जो अपनी सारी बिजली सिर्फ पानी से बनाता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ महासागर मौजूद है और इन्हीं महासागरों का इस्तेमाल करके पनामा देश बिजली को पैदा करता है और फिर वो इसी बिजली को पूरे देश में भेजता है। तो दोस्तों, अगर आपको पनामा देश की हमारी वीडियो, इन्फॉर्मेशन और मेहनत पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं।